हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह। वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम बीएड फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान्स कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपको 10 मैथ्स और साइंस के लेसन प्लान कराए थे हिंदी में। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का लेसन प्लान नंबर 11 हिंदी में। हालांकि जो कल है आपको परसों साइंस का लेसन प्लान 11th कराया गया था। इसके अलावा आपके इंग्लिश में मैथ्स के लेसन प्लान प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और इसके अलावा आपका एसएसटी के लेसन प्लान चल रहे हैं हिंदी में। इंग्लिश के आपके मे बी आपको कल मिल सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जिनको भी ज़रूरत है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिस जिसको जो भी लेसन प्लान चाहिए वो मैं प्रोवाइड करा सकूँ। हालांकि थोड़ा धीरे हो रहा है क्योंकि मेरे सब्जेक्ट से साइंस और मैथ्स हैं, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग पा रहा है, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट आपको मिल जाएगी एट लास्ट। ओके, तो हमारा जो लेसन प्लान है आपको पता है, सबसे पहले हमारा इंट्रो आ जाता है, लेसन नंबर, डेट, क्लास सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल और सब सब्जेक्ट। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, हिंदी में प्रकरण कहते हैं हम। हमारा पहला आज का टॉपिक है बीजीय व्यंजक। फर्स्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि एक चैप्टर में से हम एक चैप्टर में से 2 लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, आप उसे अगले लेसन प्लान में यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ बीजीय व्यंजक, आपको यहाँ 2 लेसन प्लान देखने को मिलेंगे। तो पहला पार्ट है ये बीजीय व्यंजक का, जिसमें लेसन नंबर प्लान 11 है। नेक्स्ट आपको 12 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपके आ जाते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्य। आप जानते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आपका पूरे साल चलता है। ये उद्देश्य भी आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि पूरे साल को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। 20 के 20 लेसन प्लान्स में आप मैथ्स के ये सेम सामान्य उद्देश्य रख सकते हैं। आगे आपका आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, वैसे आपके ये उद्देश्य बदल जाएंगे। आगे आता है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड में हम जो यूज़ करते हैं, आपने हमारे हिंदी और इंग्लिश के लेसन प्लान में देखा होगा, हम जो कॉमन टीचिंग एड्स हैं, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये मेंशन नहीं करते हम। इसके अलावा जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो मेंशन करेंगे। तो हमने लपेट श्यामपट्ट, इंग्लिश में रोल अप बोर्ड कहते हैं, इस पे हमने बीजीय व्यंजक के कुछ प्रश्न वगैरह जो लिख लिए थे वो हम शो करेंगे इसके माध्यम से। तो ये हमारा सहायक सामग्री है, टीचिंग एड है। आगे प्रीवियस नॉलेज, तो बच्चों को कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य होती है टॉपिक से रिलेटेड। तो हमने मान लिया संख्याओं की, चर और अचर राशियों की बच्चों को जानकारी है। इसके आगे सबसे पहले क्या आता है हमारा, आपको पता है कि लेसन प्लान शुरू करते हैं हम तो प्रस्तावना प्रश्न आती है। प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं? जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और हमारे टॉपिक को शुरू करने में हमारी हेल्प करेंगे, बच्चों को समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड। तो ये हमारे जो लेसन प्लान है, ये जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न है, वो प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित हैं और हम मैक्सिमम इसे 5 कर सकते हैं। लास्ट हम ऐसा मानकर चलते हैं कि बच्चों को नहीं आता होगा इसका आंसर, जिसके लिए हम लिख लेते हैं या तो समस्यात्मक प्रश्न या छात्र असंतोषजनक उत्तर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये प्रश्न किए, बच्चों ने आंसर किए, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में हम क्या करते हैं, जो लास्ट ये आंसर नहीं बता पाते प्रश्न का, उसको आंसर बताते हुए कि ये जो x+4 है, इसे हम गणित में बीजीय व्यंजक कहते हैं और आज हम इसके विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हमने लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। कथन विधि से हमने उद्देश्य कथन कहा है। आगे हमारा टॉपिक शुरू हम करते हैं। सबसे पहले हमने लिया एक व्यंजक के पद। हम व्यंजक के पदों को यहाँ पे बताएंगे। तो प्रश्न किया, बच्चों ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ छात्र अध्यापिका कथन में हमने व्यंजकों को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, और ये ब्लैक बोर्ड वर्क है जो हमने समझाया है कि पहला पद क्या होता है, दूसरा पद कैसे हम बताएंगे, ठीक है। प्लस माइनस का क्या रोल होता है। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि हो जाती है। ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है जो हमने ब्लैक में यहाँ शो किया, या फिर आपने लपेट श्यामपट्ट पे जो लिखा हुआ था कुछ प्रश्न, वो आप यहाँ शो करते हैं। आगे एक पद के गुणनखंड, मतलब व्यंजक के पद हो गए, पद के बाद में उसके गुणनखंडों की बात कर रहे हैं हम। यह प्रश्न किया विकासात्मक प्रश्न कैसे होते हैं, जो बच्चे को टॉपिक पर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनके जो बुद्धि है उसका विकास करेंगे, इसलिए इनका नाम विकासात्मक प्रश्न है। इसमें आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करना है जिसका आंसर बच्चा ना कर सके। चाहे 2 क्वेश्चन कीजिए, बट ऐसे कीजिए जिसमें वो आंसर कर सकता है, ठीक है। आपको ऐसा एकदम बिल्कुल
कॉमन बेस के क्वेश्चंस लेने हैं जिनका वो आंसर कर सकते हैं। प्रश्न आपके ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि आपको डबल आंसर दें या ट्रिपल आंसर दें, ठीक है, सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए। ओके, और इसके अलावा जो आपके प्रश्न हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें हाँ या ना में आपको उत्तर मिले। जैसे आप पूछते हैं कि 4x² ये एक व्यंजक का पद है या नहीं, इस तरीके से प्रश्न नहीं करने हैं, आपको सीधा सीधा आंसर मिले ऐसा प्रश्न करना है। तो छात्र अध्यापिका कथन, आप अगर बॉय हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, लड़की हैं तो आप छात्र अध्यापिका लिखेंगी। तो यहाँ ये एक्सप्लेन कर देंगे आप गुणनखंड के बारे में। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि हो जाती है। ये गुणनखंड को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं एक चार्ट बेस पे। ये व्यंजक हो गया, पहला पद इसका ये है और गुणनखंड उसके ये होंगे, दूसरा पद है उसका गुणनखंड ये हो गया, फिर एक और व्यंजक लेकर उसका पद और गुणनखंड बता दिए। यहाँ एक्सप्लेनेशन पूरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक गुणांक आया। विकासात्मक प्रश्न किए, बच्चों ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि से हमने पूछा है। छात्र अध्यापिका कथन में हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गुणांक को लेकर। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि हो जाती है। ये ब्लैक बोर्ड वर्क हमने शो कर दिया, ठीक है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ कंप्लीट करते हुए टॉपिक को एक समान और असमान पद आ जाते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है। विकासात्मक प्रश्न किया आपने, प्रश्न उत्तर हो गए आपके छात्रों द्वारा। प्रश्नोत्तर विधि से आपने एक्सप्लेन किया है। छात्र अध्यापिका कथन हो जाता है यहाँ पे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि हो जाती है। ये आपने जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो शो किया था, उसे यहाँ पर आप प्रेजेंट करते हैं। इधर लास्ट में आपके क्या हो गए, इवैल्यूएशन क्वेश्चंस हो गए। हमने बच्चों को समझाया है तो उनको समझ में आया होगा, है ना। अब समझ में आया है तो कुछ आंसर्स भी करेंगे, आंसर्स करेंगे उसके लिए हमने ये उनको प्रश्न दिए हैं, ठीक है, समझने के लिए कि उनको टॉपिक समझ में आया या नहीं। आगे हमारा ये आ जाता है गृह कार्य। तो गृह कार्य आप बताइए कि लास्ट में हम देते हैं, तो गृह कार्य हो गया, ये मेंशन कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका लेसन प्लान नंबर मैथ्स का 11 कंप्लीट हो जाता है। तो कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ओके। फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। कम से कम आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो उससे तो पता चल ही जाता है। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी व्यू आते हैं हमारी वीडियो पर, ठीक है, फिलहाल जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो को, वो ये ज़रूर बताएं कि आपको ये हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है। सो जिससे कि आगे हमारी भी थोड़ी मदद हो सके कि हम कैसा तैयार कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, ओके। देन फिर नेक्स्ट लेसन प्लान में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।